हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 17, 16, 17 एंड 18 के बारे में। ठीक है, वहाँ पर कुछ फॉल्ट होने की वजह से वो लेक्चर उतना ही रहा, अदरवाइज मैंने सोचा था वहाँ पर मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा सकता था, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर हम फिर से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से पिछले लेक्चर को हमने एंड किया था। ठीक है ना, एंड किया नहीं तो एंड हो गया था। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कहाँ से हम, क्वेश्चन नंबर 19 से कि क्वेश्चन नंबर 19 आखिर क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में ये करना है कि आपको इन दोनों सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का सम फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बोला, आपको इन दोनों सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके, इसलिए हल्के में ना लेकर के इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। ठीक है, ढंग से देखने का इंसेंस मतलब है मेरे ये है ना कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, देखिए कैसे करना है। पहले तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, बोलेंगे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। अच्छा, क्या आप सभी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब समझते हैं? बिल्कुल समझते होंगे। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब बस इतना है कि जिस प्लेस पर ये है उसी प्लेस वाले टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये फर्स्ट प्लेस पे है तो हम फर्स्ट प्लेस वाले टर्म्स को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से करेंगे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, फोर्थ टर्म को फोर्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म को फिफ्थ टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखिए इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू में 128 प्लस, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या बोलेंगे 4 इंटू में 32, 4 इंटू में 32 प्लस 8 इंटू में 8, कितना होगा 8 इंटू में 8 प्लस 16 इंटू में 2, 16 इंटू में 2 हो जाएगा, फिर अगेन प्लस एंड लास्ट वन इज 32 इंटू में 1/2। देखिएगा यहाँ से क्या चेंज होने वाला है उसको अगर समझ गए ना आप तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। देखिए कैसे, देखिए हमें इतना पता है कि हमें अगर सीक्वेंसेस का, देखिए आपका ये जो बना है ये एक सीरीज़ बन गई है। जब आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके एक सम फाइंड आउट करने की बात की तो वहाँ से आपको क्या बन गया, एक सीरीज़ बनी। लेकिन ये सीरीज़ या तो एपी में होनी चाहिए या तो जीपी में। अगर ये एपी में होगी तभी तो इसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जीपी में होगी तभी अपन इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ना तो ये एपी में रहे ना जीपी में तो इसका सम फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इसको हम या तो एपी में कन्वर्ट कर सकें या तो जीपी में। एपी में तो जाएगा नहीं, जीपी में जाने के चांसेस हैं, तो हम इसको कोशिश करेंगे जीपी में कन्वर्ट करने की। अब जीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो बन सकता है हमसे वो हम करेंगे। देखिए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना उस पर आपको, बट कैसे चलना ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन चलना उस पर आप ही को है, मुझे नहीं चलना है, मुझे सिर्फ रास्ता दिखाना है और किस तरीके से उस पर चलना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी काम आपको ही करना है। ठीक, चलिए देखिए, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 64 इंटू में 4, हाँ कि ना, बोलो भाई, लिख सकता हूँ ना? ठीक है, चलिए वेरी गुड, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 64 इंटू में 2, पक्की बात एकदम, चलिए ठीक, अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसको हम 64 लिख ही सकते हैं। ये देखिए 16 इंटू में 2 है, क्या है 16 इंटू में 2 है। अगर मैं इसमें 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो क्या इस 60 इंटू 2 में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि 16 टू 32 होता है, और 32 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूँ तो क्या 32 पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं वही करने वाला हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या 64 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखिए 32 लिखा है कि नहीं लिखा? अगर आप मन की आंखों से देखेंगे तो आपको 32 ही दिखेगा। ये मुझे इसकी नीड है, क्यों नीड है अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्लस 32 इंटू में 1/2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 64 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। क्या किसी को इतने में कोई प्रॉब्लम है?
मैंने इसको लिख दिया 64 डिवाइडेड बाई 2 इसको। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप 64 को 4 से डिवाइड करके देखो, आपको यहाँ पे 16 ही मिलेगा, क्योंकि आप जब 2 को 32 से डिवाइड करोगे तो 16 2 32 होता है, आपको यहाँ पे 16 मिलेगा। सिमिलरली जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको 16 ही मिलेगा। क्या हम 16 को इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिकली चीज़ें करेक्ट रखी हैं। अब देखिए, अगर अब आप देखो आगे तो आपको यहाँ पर 64 64 64 64 64 सब में 64 दिख रहा है। इट मीन 64 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 64 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा आपके पास 4 + 2 + 1, क्योंकि 64 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई आपके पास सीरीज। अब हमें चेक करना है क्या ये जीपी में है कि नहीं। तो हमने आपको बताया हमेशा जीपी में जब आपको कुछ चेक करना होता है तो आप चेक करिए T2/T1 = T3/T2 है कि नहीं। अगर बोथ साइड्स आर इक्वल देन गिवन सीक्वेंस या सीरीज आर इन जीपी। ठीक है, तो पहले अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा आपके पास वो 4 होगा। कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो क्या होगा? T2/T1 = T3/T2 होगा। हाँ कि ना? हाँ ना? अरे हाँ ना में जवाब तो दीजिए आप। हाँ सही है। तो T2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। T1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। T3 कितना आपके पास है? 1 है। और T2 कितना आपके पास है? 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपने क्या देखा? 1/2 = 1/2। इट मीन्स R = आपको मिल गया 1/2 और फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 4। इसका मतलब ये है कि गिवन सीरीज आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है और इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है तो हम आसानी से सम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn = में a। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए मैं इसका सम यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, Sn = में a 1 - r की पावर n/1 - r। क्यों? क्योंकि r इज <1 है। जब r इज <1 होता है तो हम लगाते हैं a 1 - r की पावर n/1 - r। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर चीज़ है क्या है, वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं n क्या है, व्हाट इज n? यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पे आप मुझे बताएं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 हैं। बात समझ में आई आप सभी को इतनी? यानी n = कितना है? 5। a आपको 4 दिया, कॉमन रेशियो आपको 1/2 दिया। सारी चीज़ें आपको गिवन, आपको सिर्फ सम फाइंड आउट करना है। पुट करिए वैल्यूज यहाँ पर 4 1 - 1/2 की पावर 5/1 - 1/2। इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलता है आपको। ये 1/2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 132, यानी 1 माइनस का 1/32। ठीक है, और नीचे कितना आपके पास? जब एलसीएम ले लेंगे आप यहाँ से 2 - 1/2 आपके पास बचता है। ठीक है, आगे का सोल्यूशन इधर देखिए। 32 यहाँ से जब आप एलसीएम ले लेंगे तो 32 - 1/32 इन ब्रैकेट, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि जब 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और 2 - 1 होकर के नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 2/1 हो जाएगा। 2 - 1 1 होता है। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 6 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा आपके पास? 31 बचेगा। तो यहाँ आप देखिए कितना, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 64। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 31 डिवाइडेड बाई 4। देख लीजिए एकदम करेक्ट है कि नहीं, कहीं किसी कोई डाउट तो नहीं? एक बार से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या लिया था एलसीएम, तो 32 - 1/32। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास 2 - 1/2 बचा था, 1/2। ये 2 ऊपर भाग गया तो ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 32 बचा आपके पास। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, तो 2 से 32 को डिवाइड किया तो 16 2 जा 32 होता है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे आपके पास कितना बचा? 32 - 1 यानी 31 डिवाइडेड बाई 4। तो ये में भी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि Sn यानी कि n नंबर्स का, सॉरी 5 नंबर्स का जो ये सम था, यानी कि जब आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद जो आपको सीरीज़ मिली, उस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 5। उन 5 नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम आपने फाइंड आउट किया वो आपको क्या मिल गया? 31 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन में जो आपको बोला गया था, मेन चीज़ तो हमने सॉल्व ही नहीं की। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस इतना इतना। नहीं ठीक है, क्वेश्चन से ही बोला गया था करस्पॉन्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, हमें सम ही फाइंड आउट करना था। तो हमने S5 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, मुझे लगा ना कि मुझे नंबर्स फाइंड आउट करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ, मिस कर रहे हैं क्वेश्चन में। क्या मिस कर रहे हैं? देखिए रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है ना इस क्वेश्चन वो 496 आ रहा है। क्या आ रहा है? 496 आ रहा है। क्यों आएगा? क्योंकि हमने ये मिस किया, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ इसका सम फाइंड आउट किया है ना। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसका सम फाइंड आउट किया है। किसका सम फाइंड आउट किया है?
इस सीरीज़ का, लेकिन अभी तो यहाँ 64 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इस सीरीज़ की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट करने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। जब हमने इस सीरीज़ को सॉल्व किया तो इस सीरीज़ का जो सम मिला हमें 31/4 मिला। अब इसकी वैल्यू जब अपन यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको आगे सोल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ से आगे आपको सोल्यूशन ये मिलेगा इक्वल टू में 64 इंटू में 31/4, 4 1 जा 4, 4 16 जा 64, तो यहाँ से हो जाएगा 16 इंटू में 31 इक्वल टू में 496। ये फाइनल आंसर है आपका। भाई मैं सोचूं कहीं ना कहीं तो कुछ तो भूल रहे हैं हम, है कि नहीं, आप भी नहीं बता रहे हैं सर आप ये भूल रहे हैं। चलिए ठीक है, इस तरीके से आपको जो फर्स्ट टर्म दिया था वो दिया था 4, कॉमन रेशियो 1/2 दिया था, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया था 5, तो उसकी हेल्प से हमने निकाला पहले इस सीरीज़ का सम, तो उसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट किया, फिर सॉल्व किया, तो आपको आंसर मिल गया 496, यानी कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का सम आपको जो मिलेगा वो 496 मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, हमें यहाँ पे सीक्वेंसेस दे दी गई है और इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें शो करना है। क्या शो करना है कि वो RNGP है। ठीक है, हमें इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट को शो करना है कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करने पे जो आपको सीक्वेंस मिलेगी वो GP में होगी, हमें ये बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, कहिए तो मैं सॉल्व करूँ, अदरवाइज ना करूँ। चलिए ठीक है, कर देता हूँ, मुझे करने में क्या जा रहा है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपका भला नहीं होने वाला है। ठीक है, भला तभी होगा, भला इन सेंस मतलब अच्छा। आपके लिए मैथ सीखने का मतलब ये होता है ना कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम करिए, खुद से ज़्यादा करिए। ठीक है ना, जितना अच्छे से आप अपने खुद से सॉल्व कर ले जाएंगे उतना कब तक गलतियाँ होती रहेंगी, एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी मिस्टेक्स, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली वर्क करते रहेंगे तो आपसे साथ धीरे धीरे वो मिस्टेक्स का होना कम हो जाएंगी। बाकी की इंसान की तो फितरत होती है गलतियाँ करना, वो तो होती हैं, बट गलती करके सुधारना वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात आप। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या बोला गया है, मैंने आपसे बताया, बोला कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग, क्या बोला, शो दैट द प्रोडक्ट, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग, प्रोडक्ट्स ऑफ द corresponding terms of the sequences, corresponding terms of the sequences। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया, A, AR, AR स्क्वायर, डैश 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 AR की पावर n-1, एंड आगे बोल दिया गया आपको A, AR, AR स्क्वायर, डैश 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 AR की पावर n-1। फिर क्या बोला गया, फॉर्म अ GP, नहीं सॉरी, हाँ, फॉर्म अ GP, फॉर्म अ GP, देन फाइंड द कॉमन रेशियो, देन फाइंड द CR मतलब कॉमन रेशियो, वो वाला CR नहीं है, ये CR मैथमेटिक्स वाला CR है, CR मीन्स कॉमन रेशियो। देखिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ और फाइंड करने के लिए बोल दिया गया, क्या, CR मतलब कॉमन रेशियो। पहले तो आप ये शो करिए कि इन दोनों सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन से जो सीक्वेंस मिलेगी वो आपकी GP में होनी चाहिए। फिर अगर वो GP में आपने शो कर दिया तो आपको उसका कॉमन रेशियो भी बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, A इंटू में A करेंगे तो A इंटू में कैपिटल A प्लस की कॉमा होगा, कॉमा लगाएंगे। क्या बोला गया था, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग, हमें इसी प्रोडक्ट करना था ना इनका। A इंटू में A करेंगे तो A मिला, A इंटू में R, तो यहाँ हो जाएगा A इंटू में R इंटू में AR, AR स्क्वायर इंटू में AR स्क्वायर, डैश 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 AR की पावर n-1 इंटू में AR की पावर n-1। ठीक, ये हो गया। अब हमें चेक करना है कि जो प्रोडक्ट करने के बाद, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्रोडक्ट करने के बाद जो सीक्वेंस मिली ये GP में है कि नहीं।
तो इसके लिए मैंने बोला जब भी आपको कोई भी सीक्वेंस जीपी में चेक करना हो तो आप सीधे यहाँ पर आइए, बोलिए क्या T2 अपॉन में T1 इजक्वल टू में T3 अपॉन में T2 है कि नहीं। अगर ऐसा है तो गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी। चलिए पुट कर दे। T2 कितना आपके पास, देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, ये है, ठीक है, सेकेंड टर्म आपका ये है, थर्ड टर्म आपका ये है, ठीक है, फोर्थ टर्म आपका ये है और फिफ्थ टर्म आपका नीचे, सॉरी गलती हो गई, ये आपका सेकेंड टर्म है पूरा, ये पूरा आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है, और ये आपका थर्ड टर्म। ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग मत मान लीजिएगा। T2 कितना यहाँ पर है, ए आर इंटू में कैपिटल ए आर अपॉन में T1 कितना है, ये हो गया, इजक्वल टू में T3 कितना यहाँ पर आपके पास है, ए आर स्क्वायर इंटू में ए आर स्क्वायर और अपॉन में कितना है T2 ए आर, T2 कितना आपके पास है, ए आर इंटू में ए आर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है, आप देखिए ए से ए कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एक ए से एक आर से एक आर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास बचा आर इंटू में कैपिटल आर इजक्वल टू में स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर। ये दोनों ही साइडें आपके पास इक्वल आ गई। इट मीन्स जो गिवन सीक्वेंस है वो किसमें होगा, आर इन जी पी, आर इन जी पी। देन कॉमन रेशियो यहाँ लिखेंगे सी आर, कॉमन रेशियो मतलब सी आर इजक्वल टू में आर इंटू में कैपिटल आर। ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आपका प्रूफ। हमें इस तो शो करना था ना कि गिवन सीक्वेंस जो आपकी आएगी, मतलब कि रिजल्टिंग सीक्वेंस, जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपके पास आएगी वो सीक्वेंस जीपी में होगी कि नहीं, तो वो जीपी में, क्योंकि कॉमन रेशियो देखिए दोनों का सेम आ रहा है और जो आपके पास सी आ रहा है वो आर इंटू में कैपिटल आर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से और देखिएगा। क्यों, सुनिए, मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये बोला गया है कि फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको वो 4 नंबर्स फाइंड करने हैं जो एक जीपी को क्रिएट कर रहे हैं, एक जीपी को फॉर्म कर रहे हैं। आपको वो 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहली चीज़ क्लियर, क्या आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आगे क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। जो आपको जीपी 4 टर्म की फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो आपको जीपी 4 टर्म्स की फॉर्म करनी है, उस जीपी में जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर देन है किससे, फर्स्ट टर्म से। कितना ग्रेटर देन है, 4 नंबर्स ग्रेटर देन है। बोला गया, क्या बोला गया, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि वो 9 जो फर्स्ट टर्म से 9 अधिक है। कौन अधिक है, थर्ड टर्म। फिर बोला एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, और जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 मोर है, फोर्थ टर्म से 18 मोर है। तो हमें इन दोनों कंडीशन की हेल्प लेकर के फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और वो नंबर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो चाहिए। क्यों चाहिए, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 21, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है। आप एनसीईआरटी बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ, कहिए तो मैं एक बार और रीड करता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए रीड कर रहा हूँ, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, in which third term is greater than, in which third term is greater than the first term by 9, comma, and the second term is greater than the fourth, and the second term is greater than the fourth by 18। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो देखिए क्या बोला गया। पहली चीज़ हम लेट करेंगे क्या, इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का अपन क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। हम लेट करेंगे कि लेट 4 नंबर्स आर, लेट 4 numbers are a, AR स्क्वायर, AR क्यूब, किसमें है, आर इन जीपी में है। किसमें है, आर इन जीपी में है। ठीक है, क्योंकि ये हमें वो 4 नंबर लेने हैं जो एक जीपी को फॉर्म करें। ठीक, तो ये वो 4 नंबर से जो जीपी एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इस क्वेश्चन में, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर ये बताइए, आपने तो बताया था कि अगर हमसे कभी बोल ले 4 नंबर्स डायरेक्टली पूछे, 3 नंबर्स बोले 3 नंबर्स आर इन जीपी, 4 नंबर्स आर इन जीपी, तो आपने बोला था आप पर्टिकुलर ये सीक्वेंसेस लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपने वो सीक्वेंसेस नहीं ली। मैंने बोला था वहाँ, मैंने क्या बोला था ये कि अगर आपको बोल दे कि पर्टिकुलर आप 3 नंबर्स लीजिए, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया हो, 3 नंबर्स का सम दिया हो, तभी आप वो सीक्वेंस लेंगे। अगर आपको 3 नंबर्स का प्रोडक्ट या 4 नंबर्स का प्रोडक्ट और सम दोनों चीज़ें नहीं दी हैं तो आप गलती से भी उन सीक्वेंसेस को नहीं लेंगे, आपको जनरल सीक्वेंस को लेना हो। ठीक है, जनरल सीक्वेंस ऑफ जीपी को। ठीक है, तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन चलें, कहाँ से चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन अगर अपन चलें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं तो देखिए क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि जो थर्ड टर्म है, जो आपका थर्ड टर्म है यानी कि A3 वो ग्रेटर देन है फर्स्ट टर्म से कितना 9। ठीक है, पहली चीज़ इसने बोल दी। और थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है AR², हाँ कि ना। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है AR², मैंने बोला है थर्ड टर्म मतलब कि T3 है A3 मतलब R⁻³ से एक कम। क्यों है ये आपको मैं जब जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था वहाँ मैंने आपको सिखाई थी, और जब जनरल सीक्वेंस मैंने बताया था वहाँ पर मैंने चीज़ आपको सिखाई थी कि आप डायरेक्टली बोल सकते हैं थर्ड टर्म आपका AR² होगा, सेवन्थ टर्म आपका AR⁻6 होगा, 100th टर्म आपका AR⁻99 होगा। क्या ज़रूरत है इसमें हमें सॉल्व करने की, है कि नहीं। एग्जामिनर भी समझ सकता है इस चीज़ को, आप भी समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट खेल लो, बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट बिल्कुल नहीं खेल लो। आपको पता है कि थर्ड टर्म AR² होता है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म मतलब आपका A हो जाएगा प्लस 9 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम इस A को इधर ट्रांसफ़र करें तो यहाँ हो जाएगा AR² माइनस का A = में 9। यहाँ से अगर आप A कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचता क्या है यहाँ पर R² माइनस का 1 = में 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं अपन, ठीक। पहली चीज़ क्लियर आपको। नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें कि जो आपका सेकंड टर्म है, यानी सेकंड टर्म मतलब A2 वो फोर्थ टर्म से कितना मोर है, फोर्थ टर्म से 18 मोर है, ठीक है। क्या बोला सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन 4/18, यानी जो सेकंड टर्म है वो 4/18, मतलब कि जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 अधिक है। यानी फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है A4 प्लस का 18, ठीक है। समझिएगा इस बात को। A2 का मतलब AR से है, देखिए R⁻1 कम है ना 2 से, ठीक है। A4 का मतलब क्या होगा AR⁻3 प्लस का 18। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो AR माइनस AR³ = में 18 हो गया। यहाँ से आपका AR कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का R² हो जाएगा, हाँ कि ना। हाँ ना में बस इतना जवाब दीजिए। अगर आप यहाँ से AR कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ से एक बाहर हो गया, एक R बार होगा तो यहाँ बचा सिर्फ R²। = में कितना आपके पास यहाँ पर 18 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम ये बोलेंगे हमें फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, और जीपी में जब हमें फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना होता है 2 इक्वेशंस बनती हैं, तो उन दोनों इक्वेशंस का अपन या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड करने से ही हमें कैंसिल, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो हमें एक अननोन को क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी तो दूसरा अननोन हम निकाल पाएंगे ना। उसको करने के लिए हम बोलेंगे सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है AR 1 माइनस R² = आपके पास है 18 यहाँ पर है। ये क्या दिया हुआ A, यहाँ कितना दिया हुआ R² माइनस 1, R² माइनस 1 = में कितना दिया है 9। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से A से A कट जाएगा, 9 1 9 9 2 18 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R² अपॉन में, देखिए यहाँ पे R² माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का R² = में 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो माइनस का R = में 2, यानी R = में आपको मिलेगा -2। इस तरीके से आपको R = में कितना मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। चलिए R मिल गया। अब बात करेंगे A की, यानी फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें अगर नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करने का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होना ज़रूरी है। कॉमन रेशियो मिल गया, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलेंगे कि आप R की वैल्यू उठाइए, आप चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे चाहे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आपको मिल जाएगा A। तो बोलेंगे R पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बोलेंगे R पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको A R यानी -2 का होल स्क्वायर माइनस 1 = में 9, ठीक है। तो A -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 = में 9, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 3A, क्या मिलेगा आपको 3A = में 9। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स A = में आपको मिल गया 3, ठीक। फर्स्ट टाइम आपको मिला 3, कॉमन रेशियो आपको मिलेगा -2। तो जो नंबर्स आपको फाइंड आउट करते हैं वो नंबर्स क्या मिलेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A यानी कि 3 कॉमा, अब आप देखिए AR है ना, AR का मतलब फर्स्ट टाइम कितना 3, R का मतलब -2 कॉमा A मतलब क्या आपके पास है 3 और R का मतलब -2 का होल स्क्वायर कॉमा A आपके पास है 3 कॉमा R आपके पास है -2 का होल क्यूब। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 कॉमा माइनस का 3 2 6 कॉमा माइनस का देखिए -2 का स्क्वायर यानी कि 4 3 आपके पास हो गया 12 कॉमा -2 का क्यूब यानी -8 इंटू में 3 यानी -24। तो ये वो नंबर्स हैं जो जीपी में आपको मिलेंगे, किसमें RMGP। ये यही नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए बहुत सही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ये क्वेश्चन आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको खुद सॉल्व करवाया क्वेश्चन नंबर 22।
इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा कैसे आपको करना है, कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खास नहीं है, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, बस मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा, बाकी सोल्यूशन आप करेंगे। रही बात क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, इसको करने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, बट अगर आपने इसके क्वेश्चंस को फील कर लिया, जो ये कहना चाहता है उसको आप समझ गए, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे 23 भी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ gp आर a b एंड c रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q इक्वल टू 1। देखिए जो ये क्वेश्चन है सिमिलर दिया हुआ था क्लास 10th में आपको AP के लिए, किसके लिए, AP के लिए दिया गया था। वहाँ पर आपको प्रूव करना था कि इक्वल टू में 0, यहाँ पे प्रूव करना इक्वल टू में 1 प्रूव करना, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, हम सोल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, इफ़ द pth टर्म मतलब कि pth टर्म का मतलब क्या होता है, TP, और TP का मतलब होता है AR की पावर P माइनस 1, क्योंकि हमने अगर TN की आपसे बात की तो TN का मतलब होता है AR की पावर N माइनस 1, और इसी जगह मैंने N की जगह P पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, AR की पावर P माइनस 1। जाहिर सी बात है, हाँ कि ना, पक्की बात। ठीक है, अगर हम QH की बात करें तो QH टर्म का मतलब क्या। अच्छा एक बात और मैं आपको पहले बता दूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ये कि आपको क्वेश्चन में देखिए स्मॉल आर पहले से गिवन है, क्वेश्चन में स्मॉल आर पहले से गिवन है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्या, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो इज A एंड R रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि हमने क्या मान लिया, जो फर्स्ट टर्म होगा इस GP का वो कैपिटल A होगा, और जो कॉमन रेशियो होगा वो कैपिटल R होगा। ठीक है, क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉल आर पहले से दिया हो तो हम कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसलिए हमने रेशियो मान लिया कैपिटल R। ठीक है, अब चलते हैं, pth टर्म बोला गया हमसे, क्या बोला गया, pth का मतलब होता है TP। ठीक है, और TP का मतलब होता है AR की पावर P माइनस 1, ये सभी हम जानते हैं। इसी तरीके QH का मतलब होता है TQ, और TQ का मतलब होता है AR की पावर Q माइनस 1, और इसी तरीके से RH का मतलब होता है TR, और TR का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हम फिर बोल रहे हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल R, कैपिटल A एंड कैपिटल R, कैपिटल A एंड कैपिटल R की पावर R माइनस 1। इसीलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिया, क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल आर हो जाता है, स्मॉल आर की पावर माइनस 1 वैल्यू सेम, तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज़ मिली, लेकिन इन क्वेश्चन में हमसे एक बात और बोली गई, वो हम भूल रहे हैं, क्या बोली गई, कि जो pth टर्म वो आपको A दिया गया, QH टर्म आपको B दिया गया, और rth टर्म आपको C दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, AR की पावर P माइनस 1 इक्वल टू में A, AR की पावर Q माइनस 1 इक्वल टू में B, एंड AR की पावर R माइनस 1 इक्वल टू में C। इतनी चीज़ें हमें दे दी गई हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो हम कहेंगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो हमने कौन सा साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए A की पावर Q माइनस R है, B की पावर R माइनस P है, C की पावर P माइनस Q है। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू हमें ये मिली है, B की वैल्यू ये रही, C की वैल्यू ये, तो A B C के प्लेस पे हम इन वैल्यूज़ को उठा करके पुट कर देंगे। जब अपन A के प्लेस पे ये पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, A, ध्यान से देखिएगा, A इंटू में R की पावर P माइनस 1 की पावर क्या है, Q माइनस R, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, Q माइनस R। इज दैट क्लियर। ठीक है, अच्छा अब हम जैसे B के प्लेस पे R की पावर Q माइनस 1 पुट करें, देखिए क्या मिलेगा आपको, इंटू में B के प्लेस पे क्या है, A इंटू में R की पावर क्या है, यहाँ पर आपके पास Q माइनस 1 है। ठीक है, क्या है, Q माइनस 1, और इंटू में कितना हो जाएगा, R माइनस P। ठीक, सिमिलरली ऐसे हम करेंगे क्या, C के लिए, C कितना आपके पास है, AR, और AR की पावर आपके पास दी हुई है R माइनस 1, क्या दिया हुआ है, R माइनस 1, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P माइनस Q, तो यहाँ हो जाएगा P माइनस Q। ठीक है, ये चीज़ें हमें मिल गई जब हमने ABC की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ जब आप सॉल्व क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे A की पावर अलग कर लीजिए, R की पावर अलग कर लीजिए, यहाँ पर भी A की पावर अलग कर लीजिए, R की पावर अलग, A अलग, R अलग कर लीजिए। ठीक है, जब हम अलग अलग करेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, A की पावर आपको मिलेगा P माइनस 1 इंटू में ठीक है, इंटू में Q माइनस R। अच्छा हमने कुछ मिस्टेक की है, पता क्या मिस्टेक की है, मिस्टेक हमसे ये हो रही है क्योंकि आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे A R की पावर P माइनस 1 है, सिर्फ R की पावर P माइनस 1 है,
सिर्फ आर की पावर क्यू माइनस वन, आर की पावर माइनस वन। बट यहाँ पे देखिए जब आप ए के प्लेस पे पुट करेंगे तो हमने क्या किया ना, ब्रैकेट बंद करने का मतलब क्या होगा कि हमने पी माइनस वन ए पे और भेज दिया, मतलब कि हमने जो ये लिखा है ये गलत लिखा है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने जो ये लिखा है ये गलत है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए आर की पावर पी माइनस वन, ए आर की पावर पी माइनस वन की होल पावर क्यू माइनस आर। इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। ए आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस पी, फिर क्या हो जाएगा ए आर की पावर आर माइनस वन की होल पावर पी माइनस क्यू, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये भी ब्रैकेट क्लोज और ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट जैसे हम ओपन करेंगे तो इस क्यू माइनस आर की जो पावर है वो ए पर पे आएगी और आर पे आएगी। जब ए पे आएगी देखिए आपको क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर मिलेगा, इंटू में आर पे जब आएगा तो क्या मिलेगा, पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर, ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, फिर इंटू में आपको क्या मिलेगा, ए की पावर आर माइनस पी आपको मिलेगा, फिर इंटू में आपको मिलेगा आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू में आर माइनस पी मिलेगा। ठीक है, फिर इसके आगे का मल्टीप्लिकेशन देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको क्या लिख रहा हूँ, ए की पावर पी माइनस क्यू मिलेगा आपको, फिर इंटू में आर की पावर आपको मिलेगा आर माइनस वन इंटू में पी माइनस क्यू। अब देखिए इसके आगे का सोल्यूशन आप करेंगे कैसे, देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, जब बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाती है। कैसे देखिए, ए की पावर आपको मिलेगा क्या, क्यू माइनस आर है तो यहाँ हो गया क्यू माइनस आर, प्लस ए की पावर आर माइनस पी है तो यहाँ हो गया आर माइनस पी, प्लस ए की पावर पी माइनस क्यू तो यहाँ हो जाएगा पी माइनस क्यू। अब आप देखिए क्यू प्लस का माइनस का क्यू, प्लस का आर माइनस का आर, प्लस का पी माइनस का पी, सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ए की पावर आपको जीरो मिली, जब ए की पावर जीरो तो किसी की भी पावर जीरो तो वैल्यू वन मिलती है, और इनटू में आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर, और कैपिटल आर की जो पावर है वो भी आपस में ऐड हो जाएगी, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। तो देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से, पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू में आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू में आर माइनस वन इंटू में पी माइनस क्यू। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब इसके आगे मेरी जरूरत आपको नहीं है। आप क्या करिए, इस जो आर की पावर आई पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू में आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू में पी माइनस क्यू, मैंने क्या किया, जब बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, मैंने उन्हीं पावर्स को आपस में ऐड कर दिया है। अब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जब आप ऐड करेंगे सब कुछ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आर की पावर आपको मिलेगी जीरो, और यहाँ पर भी ए की पावर आएगी जीरो। जब ए की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, दोनों की वैल्यू होती है वन, इट मीन्स आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको ए की पावर जीरो और इंटू में आर की पावर जीरो इक्वल टू होता है वन, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप उसका सोल्यूशन देख करके समझ जाएंगे, हाँ सर ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप सभी अच्छे से देखिएगा थोड़ा, ठीक है। और आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GPR A and B, क्वेश्चन में बोल दिया गया, सोल्यूशन देखिए इसका क्या बोला गया सोल्यूशन में। मैं ही बोल रहा हूँ कि इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GPR A and B, बोला गया कि जो फर्स्ट टर्म है यानी आपका जो A1 है, फर्स्ट टर्म मतलब कि A1 इक्वल टू आपको दे दिया गया A, एंड जो nth टर्म है यानी कि AN, आपको AN दे दिया गया, आपको B दे दिया गया। और AN का मतलब होता है AR की पावर n-1 इक्वल टू आपको B दिया गया है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोली गई कि इफ़ P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और जो P है वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो आप प्रूव करिए कि P स्क्वायर इक्वल टू AB की होल पावर n। अब देखिए यहाँ बोला गया कि A अगर फर्स्ट टर्म है, B आपका nth टर्म है, इट मीन्स यहाँ पे GP जो क्रिएट होगी, GP क्या होगी पता आपको, A कॉमा AR स्क्वायर कॉमा AR क्यूब कॉमा डैश 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 AR की पावर n-1। बट यहाँ पे AR की पावर n-1 की वैल्यू आपको B दी गई है, और फर्स्ट टर्म यानी A1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, A दे दी गई है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट जो P है, P क्या है, इन टर्म्स का प्रोडक्ट है, इन n टर्म्स का प्रोडक्ट है। देखिए क्या बोला गया, P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इन n टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए P इक्वल टू में A इंटू में AR इंटू में AR स्क्वायर, AR क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पर ये क्यूब ही है, फिर इंटू में डैश 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 AR की पावर n-1। हाँ कि ना, पक्की बात है, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिला आपको आगे। अब देखिए अगर आप तो यहाँ से आपको A सब में A मिल रहा है, और ये A कितने टाइम्स आया, n टाइम्स आया,
जो a का मल्टीप्लिकेशन आपको मिला कैसे मिला, देखिए a इंटू में a इंटू में a इंटू में a इंटू में डैश डैश कहाँ तक n टाइम्स तक गया, एक ब्रैकेट में मैंने इसको रख लिया, फिर इंटू में आपको यहाँ क्या मिल रहा r, देखिए r की पावर यहाँ से स्टार्ट हुई, r की पावर 1 2 3 4 डैश डैश n माइनस 1 तक, तो r की पावर 1 इंटू में r की पावर 2 इंटू में r की पावर 3 इंटू में डैश 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 r की पावर n माइनस 1 तक गया है। ये कहाँ तक गया है, n टर्म्स तक गया है, ठीक है, ये भी कहाँ तक गया है, n टर्म्स तक, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स है, बट यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म्स है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने टर्म्स तक गया है ये, n-1 टर्म्स तक गया है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास r की पावर 0, यहाँ पे r का कोई टर्म है क्या, नहीं है ना, बट नंबर ऑफ r, अगर मैं आपसे पूछूँ ये जो जीपी बनी, ये आपकी जो जीपी बन रही है, ये जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर n-1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स है, बट यहाँ से यहाँ तक तो n-1 ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक n है तो यहाँ से यहाँ तक मतलब n से एक कम, यानी n-1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको इस चीज़ समझा रहा हूँ, इसी मैं पहले भी समझा चुका, फिर भी समझिए। अगर मैंने 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 लिखा, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1, और जब बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे 2 की पावर 5, हाँ कि ना। क्यों 5 आपने बोला, आपने बोला कि जो ये 1 है ये 5 टाइम्स आया, इसलिए 2 की पावर 5 लिख देंगे, हाँ कि ना। यहाँ पे ये 1 5 टाइम्स आया, इसलिए हमने 2 की पावर 5 लिख दिया। ऐसे ही सिमिलर देखिए यहाँ पर a की पावर 1 a की पावर 1 1, ठीक है, और ये कितने टाइम्स आ रहा है, a की पावर n टाइम्स आ रहा है, कि लास्ट में जो आएगा आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a की पावर n आएगा आपके पास, हाँ कि ना, आएगा ना। तो यहाँ पे a की पावर 1 a की पावर 1 a की पावर n a की पावर 1, वो भी a की पावर n कितने बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n, हाँ कि ना। यानी इन सभी का प्रोडक्ट जो पावर आएगी a की पावर n आएगी, फिर इनटू में देखिए ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, ये देखिए बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, इट मीन्स r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, इसको जो इसका आप देख लो पावर, इस पावर का सम फाइंड आउट करना है, r की पावर का सम फाइंड आउट करना है बस। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम बोलेंगे, इधर चलते हैं, देखते हैं कैसे सम फाइंड आउट होगा। तो उसका सम फाइंड आउट करके फिर उसकी वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n-1 तक लिखा है, और ये किस में है, ये आपका किस में, AP में है। अगर आप ध्यान से देखो ये किस में है, AP में है। क्यों, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका AP बन रही है। AP के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n/2 a प्लस l, a कितना आपके पास है 1 है, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म आपको दिया गया है वो n-1 है, क्या है, n-1 है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया n की जगह कितना होगा, n-1 होगा। नहीं समझे मेरी बात आपको, चलिए ठीक है। हाँ लास्ट टर्म यहाँ पे हमको पता नहीं, हाँ इसी ध्यान रखिएगा, लास्ट टर्म यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, n-1 डिवाइडेड बाई 2a फर्स्ट टर्म है, प्लस का n-1 यानी n-1 इंटू में -1 n-1, देखिए n कितना है यहाँ पर, n-1 है, और -1 इंटू में d मतलब आपके पास 1 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 प्लस का n-2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया n इंटू में n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखिए यहाँ मैंने कौन सा सम, देखिए ये आपकी क्या बन रही थी, AP बन रही थी। तो AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n-1, इसलिए मैंने नंबर ऑफ टर्म्स के प्लेस में n-1 और n-1 पुट कर, इस तरीके से आपको इसका जो सम मिला n-1 डिवाइडेड बाई 2 मिला, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए क्या मिलेगा आपको, a की पावर n ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर r की पावर आपको कितनी मिल गई, n-1 और डिवाइडेड बाई 2 मिल गया आपको, ठीक है। इतनी बात समझ आ गया आप सभी को। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें p स्क्वायर इक्वल टू ab की होल पावर n प्रूव करना है। तो p इक्वल टू हमें मिल गया a की पावर n इंटू में r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। अब इसका एक सोल्यूशन यहाँ देखिए, ठीक है। अगर हम ये मिला और हमें चाहिए p स्क्वायर इक्वल टू में ab की होल पावर n, तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर मिलेगा ना, इसलिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू में a की पावर n इंटू में r की पावर, यहाँ देखिए r की पावर हो जाएगा n-1 इंटू में 2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको, देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर 2n इंटू में r की पावर आपको मिलेगा
n-1 अपॉन में 2 इंटू में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा इज इक्वल टू में a की पावर 2, a की देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की पावर 2n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर 2n लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू में a की पावर, अच्छा अभी इसको ऐसे लिखते हैं, अभी चेक करते हैं, a की पावर n हो गया, ठीक है, इंटू में a की पावर 2n इंटू में r की पावर n माइनस 1 है ना, तो कट गया, तो यहाँ हो जाएगा r की पावर n इंटू में n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे आपके पास a दिया है और b दिया हुआ है, देखिए क्या बोला जाएगा था आपसे कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो a है और जो an है यानी कि ar की पावर n माइनस 1 इक्वल टू आपको b दिया गया, तो हमें यहाँ पर ar की पावर n माइनस 1 बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पर हमें ar की पावर n माइनस 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझिएगा इस बात को। अगर हमें इसको ar की पावर n माइनस 1 बनाना है तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं a की पावर 2n है यहाँ पर, इंटू में r की पावर हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, आई होप मिस्टेक तो कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये भूल रहे थे कि हमें p स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर इनपुट करना है, क्या है ए बी की होल पावर n, तो अब हो गया, देखिए कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए a की पावर 2n है, यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर है a की पावर 2n है, यहाँ पे क्या a की पावर 2n है, यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 है। अगर हम यहाँ से n हटा लें तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू में r की पावर n माइनस 1 का होल पावर n। क्यों, जिस दिन आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे यानी n की पावर ब्रैकेट खोलेंगे तो n का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2n मिलेगा और r की पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, आप a इंटू में a इंटू में r की पावर n माइनस 1 की पावर n। अब देखिए ये हो गया आपके पास a और ये क्या बन गया आपके पास b, a इंटू में r की पावर n माइनस 1 क्या बन गया b, देखिए a इंटू में b की होल पावर n मिल गया, क्या मिल गया, किसके इक्वल टू में, p स्क्वायर इक्वल टू में। तो ये आपका प्रूफ हो गया, p स्क्वायर इक्वल टू में ए बी की होल पावर n, यही आपको प्रूफ भी करना था। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान आपको रखना है जो मैंने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट करके सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, एक से दो बार देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। और यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए a की पावर 2n कब मिला आपको, जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1 मिला। फिर मैंने क्या किया, इसमें से यहाँ पर भी n था यहाँ पर भी n था, मैंने इस n को होल पावर करके बाहर ले लिया, क्योंकि जिस दिन मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये आपको दे देगा, इसलिए मैंने इसको बाहर ले लिया। क्योंकि हमें ए बी की होल पावर n भी प्रूफ करना था तो हमने a स्क्वायर को a इंटू में ब्रेक कर दिया और r की पावर n माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। तो a इंटू में r की पावर n माइनस 1 b आपको दिया तो b लिख दिया, ये आपका एच तो होल पावर n आपका प्रूफ हो गया इस तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने में बहुत मजा आया, सबसे अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो चलिए चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स।